गाइस कल हमने 50 तक सम किए थे, उसमें जो 16 सम जो है वो 17 वाले के बिल्कुल सेम है। 17 वाला मैं करवा देता हूँ, 16 वाला तुम अपने आप कर रहे हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती ही है, चाहे वो कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी आती है तो मल्टीप्लाई तुम अपने आप करोगे इस समय। लेकिन बेसिक जो इस चीज का वो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें कोई फंक्शन है f of x, उसमें दे रखा है x cube - 6x² + 7x + 2 और उसमें बोल रखा है कि एक कोई है ना, ये इसका रूट है नहीं है फंक्शन का। तो अगर ऐसी चीज दे रखी हो तो इसको क्या कर लेना, f of x की जगह पे सभी जगह क्या पुट कर लो, a पुट कर लो। ये क्या आ जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ये 6a² हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा +2। ये बताओ कोई किसी का रूट है और ये अकेला दो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या हो गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन मैट्रिक्स की बात करें तो इसको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया जाता है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप जानते हो वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 1 1 होते हैं और जो बाकी सब बचे वो 0 होते हैं। अब बात करेंगे, अब इसकी रूट प्रूव करना है तो रूट होगा तो कौन सा रूट होता था पॉलिनोमियल का, उसमें कोई डिवाइडेड बचता था, यानी कि उसको डिवाइड करते थे जब, तो रिमाइंडर कुछ बचता था नहीं बचता था, रिमाइंडर तो 0 आता था। तो जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा ना तो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। यानी कि वो जो मैट्रिक्स आएगी, जो भी कोई मैट्रिक्स आए वो क्या आनी चाहिए, 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब आप लोगों को a क्यूब निकालना है, a² निकालना है और इसमें पुट कर देना है। a² एक बार निकाल लेते हैं हम, तो a² क्या होता है, a * a किसके इक्वल होता है, a² के। a² यानी a * a, ये रहा हमारे पास 0 1 2 0 2 1 2 0 3। इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ ही करनी है, 1 2 0 0 2 1 2 0 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसके साथ, ये रो ये कॉलम 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 के साथ 0 की 0 का 2 * 2 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 4 हो गया। अब यही रो सेकंड वाला कॉलम 0 के साथ करता हूं तो 1 की 0, 0 के साथ 2 की 0 और फिर 2 की 0 के साथ, तो ये सब क्या हो जाएगा 0। यानी कि देखो 1 के साथ 0 की 0, 0 के साथ 2 की 0, 2 के साथ 0 की 0। अब देखो इसी रो की थर्ड वाले को 2 के साथ 1 की 2 हो गया, फिर 0 के साथ 1 की 0 हो गया, 2 के साथ 3 की 6 हो जाएगा, +6। चलो आगे चलते हैं, ये सेकंड वाली रो लेनी है, फर्स्ट वाला कॉलम 0 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ 2। अब आगे देखिए 0 की 0 के साथ 0, 2 * 2 4, फिर 1 की 0 के साथ 0। अब यही रो ये वाला 0 के साथ 2 की 0, 2 की 1 के साथ 2, फिर क्या है 1 की 3 के साथ 3। अब आगे चलते हैं, थर्ड वाला कॉलम रो लेंगे और फर्स्ट वाला कॉलम 2 के साथ 1 की 2 हो जाएगा, अच्छा 0 के साथ 0, 2 के साथ 3 की 6 हो जाएगा। अब ये रो थर्ड सेकंड कॉलम 0 के साथ 2 की 0 और फिर 0 की 2 के साथ 0, 3 की 0 के साथ 0। अब आगे चलते हैं, ये रो थर्ड वाला कॉलम 2 के साथ 2 की 4 हो जाएगा। अब 0 के साथ 0, 3 के साथ 3 की 9। जो हमारा a² आएगा वो ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे। a क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना होगा, a² की मल्टीप्लाई a क्यूब के साथ करवा देते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, a² हमें पता है, ये क्या है हमारा a² है। अब क्या निकालना, a क्यूब निकालना, यानी कि a * क्या होना चाहिए, a² होना चाहिए। तो a की वैल्यू जो है वो ये है 1 0 2, ऊपर लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 1 2 3, ये वाली वैल्यू है। a² की वैल्यू क्या है, ये आई है, तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5, 4 + 1 5, ये 0, ये क्या है 2 + 6 8 है, फिर आगे क्या है 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये देखो 2 + 6 8, ये 0 और ये 30। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये a² वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखो मैं ये वाली रो ये वाला कॉलम 5 के साथ है 5, 0 के साथ 2 की 0, 2 के साथ 8 की 60। अब ये वाला फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कॉलम 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 2 के साथ है 0 की 0, ये क्या होने वाला है 0। अब ये वाली रो लेनी है थर्ड वाला कॉलम 8 के साथ हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा, फिर 0 के साथ 0, 5 के 2 के साथ 3 की 26, ये आएगा।
अब थर्ड सेकंड रो लेनी है फर्स्ट वाला कॉलम, 0 के साथ 5 की 0, 2 के साथ 2 की 4, फिर 1 के साथ 8 की प्लस 8। अब यही रो लेनी है सेकंड वाला कॉलम, 0 के साथ 0, 2 के साथ 8 और 0 के साथ आगे करेगा 0। इसके साथ करवाता हूँ 0 के साथ 0, 2 के साथ 5, एक 10 हो जाएगा, प्लस का साइन 1 के साथ 13 की 13। अब आगे करते हैं 2 के साथ 5 की 10 हो जाएगा, आगे देखो 0 के साथ 0 की 0 हो जाएगा, 0 के साथ है अच्छा 0 के साथ 2 की 0, 8 के साथ 3 की 24। चलो आगे चलते हैं, ये वाली रो ये वाला कॉलम, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, ये क्या आ गया 0। आगे चलते हैं 2 के साथ 8 की 16 हो जाएगा, प्लस का साइन 0 के साथ 0 और 3 के साथ 13 की 39। ये क्या आ गया हमारा a क्यूब। अब जो जो वैल्यू आई है ना वो इसमें पुट कर देते हैं, किसमें इसके अंदर। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो भी आई इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो a क्यूब क्या आया, देखो ये आया हमारा a क्यूब, 60 प्लस 5 है 21, फिर है 0, 8 ऐड करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा 34, आगे देखो ये 12, ये 8, ये आगे देखो 23, ये 34, आगे देखिए 0, इसको ऐड करता हूँ तो 55 आता है शायद, फिर आगे क्या है माइनस का 6a² माइनस, और 6 की मैं a² के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, a² ये था, 5 के साथ 6 की 30, फिर 0 के साथ 0, फिर 48, फिर 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 12, 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 24, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 30, 6 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 6 की मल्टीप्लाई 0 के साथ फिर ये 78। आगे देखिए क्या है 7a, यानी कि a की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ही देता हूँ मैं, 7 1 जा 7, 7 0 0, 7 2 जा 14, 0 14 7, आगे देखिए 14 0 21। आगे क्या है 2i, यानी कि जो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके डायगोनल क्या होते हैं 1 1 होते हैं, यानी कि 2 के साथ 1 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो क्या आ जाएगा 2 2, बाकी सभी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही। अब कुछ नहीं करना, अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, ऐड होते हैं उनको ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट होते हैं उन लोगों को, उनको एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलो ये क्या है 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस का 2, देखिए 21 और ये ऐड करता हूँ तो ये देखिए आप लोग ये प्लस ये प्लस ये प्लस 30 30 और माइनस की ये सब कैंसिल होकर क्या आने वाला है 0, तो इसको मैं लिखता नहीं इतने को तो ये 0 लिख दिया। अब सेकंड वाला 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 0, यानी कि किसी को 0 0 को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करके आता है 0। अब थर्ड वाला 34 में से माइनस करता हूँ 48, कितना आ गया 14, 14 में से माइनस करता हूँ, माइनस का 14 आएगा ये प्लस का 14, 0 यहाँ पे 0, ये क्या हो गया 0। अब इनको जैसे ही आप ऐड करते जाओगे ना तो सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0, तो 0 आ गए तो इसका मतलब क्या है ये रूट है या नहीं है, हाँ बोल देंगे यस, f of a is the root of the polynomial। जो नेक्स्ट टर्म वो देखिए आप 18 जो सम है उसमें a मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें जो शो करना है वो ये दे रखा है a क्यूब इक्वल टू p इनटू i, i क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो भी ऑर्डर बता रखा है कितने ऑर्डर की 3 ऑर्डर की, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर यानी 3 बाय 3 ऑर्डर की है। फिर उसके बाद q इनटू a दे रखा है, फिर r a स्क्वायर दे रखा है। हमको ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है, तो पहले a क्यूब नहीं करना पड़ेगा, यानी a इनटू a निकालते हैं तो पहले a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर क्या होगा इसी की मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई a के साथ 0 1 0 0 0 1, फिर है p q r, इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ 0 1 0 फिर 0 0 1 फिर p q। चलो इनकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये रो ये कॉलम 0 के साथ 0 1 के साथ 0 0, ये तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 के साथ 0 0 के साथ 0 q के साथ 0 की 0। अब सेकंड वाला थर्ड वाला देखो 0 के साथ 0 0 के साथ 1 की 1 के साथ है 1 हो जाएगा, 0 के साथ करेंगे तो 0, यानी कि क्या गया 1 आ गया। अब आगे चलते हैं थर्ड, अब
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 के साथ 0 0 के साथ 0 1 के साथ करते हैं p, ये दोनों तो 0 जाने वाला q के साथ करेंगे तो q, अब इसके साथ करेंगे तो r, ये आ गया। अब थर्ड वाला करते हैं p के साथ, ये 0 हो गया, ये रो ये कॉलम 0 के साथ और p के साथ है pr या फिर rp। अब ये रो ये कॉलम p के साथ p हो जाएगा प्लस का साइन, अब इसके साथ तो 0 r के साथ q की rq। चलो आगे कर लेते हैं, p के साथ 0 और q के साथ है q प्लस का साइन, आगे क्या जाएगा q into r स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारा a स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे। a क्यूब निकालना तो कैसे आएगा, a क्यूब होगा a स्क्वायर into a into a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू हम लोगों को पता है 0 1 p, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाला 0 0 फिर 1, फिर क्या है p q r, फिर क्या है आगे है p r p प्लस, तो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं 0 1 p q r, आगे देखिए p r ये है p प्लस r क्यूब, फिर आगे है q प्लस r स्क्वायर। a स्क्वायर वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 के साथ 0 1 के साथ p की p हो जाएगा, फिर 0 के साथ 0 ये वाली रो ये वाला कॉलम 0 1 के साथ q की q, फिर आगे 0, अभी इसके साथ 0 1 के साथ r की r, फर्स्ट वाली रो आ गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 के साथ 0 0 के साथ 0, अब ये क्या हो गया pr, ऐसी तरह करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p प्लस qr, इसी तरह करेंगे तो थर्ड वाले के साथ q प्लस r स्क्वायर। आगे देखिए ये रो ये कॉलम इसके साथ 0 इसके साथ करेंगे qr qp, इसके साथ थर्ड वाले के साथ करेंगे तो pr स्क्वायर, फिर इसी तरह हम इसकी इसके साथ करेंगे q into q स्क्वायर प्लस का साइन, फिर r की करेंगे इन दोनों के साथ, तो r के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा p के साथ करूंगा तो pr, फिर r q के साथ करूंगा तो r स्क्वायर q हो जाएगा। जो थर्ड एलिमेंट होगा वो मैं बाहर लिख देता हूँ, थोड़ा सफाई नहीं आ रही है। r के साथ करूंगा तो p प्लस q के साथ r की r क्यूब प्लस r की करूंगा इन दोनों के साथ q r एक तो r क्यूब प्लस, अब इन दोनों की r स्क्वायर के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा r क्यूब, ये आ जाएगी हमारी जो a क्यूब वाली मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो इस तरफ वाला पार्ट होता है ना, इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसके इक्वल आई है या नहीं आई है। p into i यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी p के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा p 0 0 0 p 0 फिर 0 0 p, यानी कि जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी p के साथ मल्टीप्लाई होगी। प्लस का साइन q की मल्टीप्लाई करनी है a मैट्रिक्स q के साथ करेंगे तो ये 0 और ये p स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके साथ है p हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये p क्यूब हो जाएगा। अब इसकी p के साथ ये 0 ये p और ये क्या हो जाएगा pr, फिर क्या करना है r a स्क्वायर वाली वैल्यू मैंने साफ कर दी। a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना उसको r से मल्टीप्लाई करोगे, r से मल्टीप्लाई कर जब इन तीनों को चारों को ऐड करोगे ना तो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा उसका 0 होगा, यानी इनके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा यही आंसर आ जाएगा जो हमें शो करना है। ये आप लोग कर सकते हो, आगे बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैं अगला सम करवा। देखो कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, 19 सम का फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। उसके बाद क्या दे रखा है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू xa प्लस yi। तो अब हम क्या निकालेंगे, a स्क्वायर क्या आता है a into a होता है
जो किसके इक्वल होगा a स्क्वायर के। तो a की जो क्या वैल्यू हमारी 2 3 1 2, इसी की मल्टीप्लाई इसी के साथ 2 3 1 2। तो ये वाली रो ये वाला कॉलम 2 into 2 4 3 into 1 3, ये रो ये कॉलम 2 into 3 6 प्लस 2 into 6 3 6। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम 2 21 2 3 के साथ 3 और 2 के साथ है 4। ये क्या है हमारा a स्क्वायर। जो इस तरफ वाली वैल्यू है मैं इस तरफ सोल्व कर रहा हूं। इसकी क्या है x की मल्टीप्लाई करवानी है a के साथ, यानी कि इसके साथ x की मल्टीप्लाई 2 into x 2x plus 3 into x है 3x 3 into 1 3 into x into 1 x 2 into x 2। ये क्या आएगा x into a हो गया प्लस y into i, यानी कि i के साथ y की मल्टीप्लाई प्लस y हो जाएगा 1 के साथ करूंगा तो 0 के साथ करूंगा तो 0 1 के 0 y के साथ करूंगा 0 y की 1 के साथ करूंगा तो y। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x plus y, इसमें 0 ऐड करूंगा तो 3x, ये क्या हो गया x, इसमें ऐड करूंगा y तो क्या हो जाएगा 2x plus y। जब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट वाले के इक्वल सेकंड वाले के, तो ये जो आएगा आंसर वो किसके इक्वल होने वाला है उस मैट्रिक्स के। तो इसको मैं उसके इक्वल रख देता हूं। क्या है ये 7 12 आगे है 4 और 7। अब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्ड वाले को रखो तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब किसी में भी x की वैल्यू रख दीजिए, इस वाले को ले लो इस वाले को ले लो, जिसको भी मन करे वो ले लो आप। तो मैं इसको रख देता हूं 2x plus y फर्स्ट वाले के इक्वल 7। अगर मैं इसकी वैल्यू 4 पुट करता हूं तो 2 into 4 प्लस y किसके इक्वल है 7 के। प्लस का 8 होगा इस तरह मल्टीप्लाई करके इनकी, तो माइनस का 8 और वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 7 और माइनस का 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस है 1। x और y की वैल्यू आ गई हमारी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन उसमें एक चीज लिख रखी है, कोई a मैट्रिक्स दे रखी है और b मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो आप ऐसे ही देख लेते हैं एक बार, इसको आप खुद को खुद कर लेना इसको थोड़ा। क्या दे रखी है ए मैट्रिक्स दे रखी है, वो क्या है लैम्डा 0 1 1 और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है उसमें क्या है 1 0 5 1। ठीक है, फिर बाद में बोला है सो दैट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेड a स्क्वायर इज इक्वल टू b, यानी कि ये दे रखा है कि a स्क्वायर b के इक्वल नहीं होगा, कि कोई भी वैल्यू ऐसी है ही नहीं जिसमें लैम्डा इसके इक्वल हो। तो कुछ नहीं करना, a स्क्वायर निकालो b स्क्वायर निकालो, ठीक है a स्क्वायर निकाल गए इनटू a और जो b की वैल्यू की वो वहां से ना लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो दो अलग-अलग वैल्यू आएगी और अलग-अलग वैल्यू आएगी तो उसका मतलब तो वो मैट्रिक्स डिफाइन ही नहीं हो पाई। तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना और उसके बाद बोल देना नो वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हिच इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b। बस यही करना, आप लोग खुद को खुद करोगे इसको। ये 20 जो सम है इस तरह के सम पेपर में कई बार देखे भी जा चुके हैं और आते भी। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के कुछ तरीके हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए। और इसके लिए एक बार आपको जो 11th क्लास के जो फॉर्मूले थे उनको रिव्यू भी करवा देता हूं मैं। पहले एक बार इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि r थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें और उसमें लिखा r थीटा * r फाई। तो यानी कि अब क्या करना, r फाई ले लो आप यहां पे, थीटा जहां पे दिखाई दे रहा वहां पे फाई ले लो। ये क्या आ जाएगा cos फाई, ये sin फाई और यहां पे हो जाएगा -sin फाई और यहां पे cos फाई। ये आने के बावजूद अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी ना, वो क्या आएगी r के अंदर जो थीटा प्लस फाई का एडिशन होना चाहिए। एडिशन होना चाहिए, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें शो करना है। तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं। ये क्या है r थीटा इनटू r फाई। देखो ये वाली रो उठाता हूं, इस वाले को cos थीटा इनटू cos फाई, ये क्या आ जाएगा cos थीटा और उसके साथ मल्टीप्लाई cos फाई।
अब ये वाला तो इसके साथ तो हो गया, अब इस वाला इसके साथ माइनस का साइन, साइन थीटा साइन फाई होगा। अब यही वाली रो उसके साथ, ये क्या जाएगा कोस थीटा साइन फाई। अब आगे देखो साइन थीटा की किसके साथ करनी है, कोस फाई के लिए, प्लस का साइन साइन थीटा कोस फाई हो गया। अब आगे चलते हैं, ये वाली रो उठाते हैं इनके साथ, ये वाली रो ये बड़ा कॉलम, माइनस का साइन साइन थीटा कोस फाई। अब ये वाला एलिमेंट उठाएंगे, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, और ये कोस थीटा साइन फाई, कोस थीटा साइन फाई। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम, साइन इनटू साइन माइनस साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, प्लस का साइन कोस थीटा कोस फाई। मैंने आप लोगों को 11th क्लास में जो सम करवाई थी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एक चीज बताई थी, कोस बड़ा क्या है, कंजूस है, और साइन बड़ा शरीफ है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि कोस का जब भी फार्मूला होता था तो एक तो चीज क्या कर देता था, उसके साइन बदल देता था। एक आप लोगों ने पढ़ा था कि कोस जो था ना, जब पॉजिटिव वाला होता था ना, तो क्या करता था, पहले तो नोपने लेता था या फिर साइन दे देता था। जब भी जोड़ों की बात है, जैसे कोस थीटा कोस फाई, मतलब ये है तो फॉर्मूला कोस वाला, तो कोस तो लिख ही दीजिए, ठीक है। और फिर क्या करता है, साइन बदल देता था, तो माइनस वाले की जगह क्या आना चाहिए, प्लस आ जाना चाहिए, और अंदर क्या रहेगा कोस थीटा प्लस कोस फाई। हो गया नहीं होगा। चलो आगे देखो, ये देखो एक बार कोस एक बार साइन, साइन बड़ा शरीफ था, एक बार क्या बोल रहा था, कोस तुम आ जाओ, एक बार है मैं देता, और कोस साइन कभी भी साइन भी नहीं बदलता, तो ये क्या जाएगा साइन थीटा प्लस फाई। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो माइनस का साइन कॉमन है, माइनस कॉमन आते ही तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया। अब देखो साइन कोस कोस साइन, ये तो साइन का ही फार्मूला है, एक बार कोस आया एक बार साइन आया, तो ये किस चीज का फार्मूला है, साइन, माइनस वाला साइन तो बाहर निकल गया, अंदर वाला प्लस का है, तो प्लस है थीटा प्लस है फाई। आगे चलते हैं, इसमें देखो ये क्या है, कोस थीटा कोस फाई माइनस में, इसको पहले लिख लेता, इसको बाद में, और कोस के दो का जोड़ा रखा तो मतलब कोस का है, कोस को लिख ही देता हूं मैं। और कोस का आप लोगों को पता है ये माइनस वाला साइन है, क्योंकि इसको आगे लिखना है इसको पीछे, तो ये साइन पलटता है, तो माइनस की जगह क्या आएगा थीटा प्लस है फाई। अब देखो आप जो मैं प्रूव करना था, देखो कोस कोस थीटा प्लस है फाई, यानी कि इन दोनों की एडिशन होगी। फिर देखते हैं, साइन थीटा था थीटा प्लस है फाई, फिर क्या माइनस साइन थीटा प्लस है फाई, तो है क्या नहीं है ये वाली बात, कोस फिर क्या होगा थीटा प्लस फाई। तो ये वाली जो चीजें थी ना, तो इसके बराबर प्रूव हुई या नहीं, देखो यहाँ पे तो था थीटा, यहाँ पे क्या हुआ थीटा प्लस फाई, यहाँ पे थीटा प्लस फाई थीटा प्लस फाई थीटा प्लस फाई, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यहाँ तक